स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सोसाइटी के ऐसे मसले जो नज़रअंदाज किए जाते हैं या फिर जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कोरोना की बात इतनी नहीं हो रही, सब कुछ नॉर्मल हो गया है ऐसा लगता है। रेस्टोरेंट्स और बार को परमिशन दी गई है कि वो 10 बजे तक ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी जो मार्केट है वो भी 7 बजे तक ऑपरेट होती है। लेकिन इस सब के बीच हम एक चीज भूल गए, बैंक्वेट हॉल का क्या? यहां पे शादियां होती हैं, उस बिजनेस का क्या? वो भी एक क्लास है, एक सेगमेंट है जिनका अर्निंग वहीं से रहता है। काफी लोग ऐसे हैं जिनका घर वहीं से चलता है, उस और किसी का ध्यान नहीं गया क्या। और जो फैसले इस बिजनेस को लेकर लिए गए, मुझे लगता है उनको नजरअंदाज किया गया। इसलिए मैं हर उस जगह पे चोट करता हूं, यहां दर्द होता है लेकिन बोल नहीं पाते, अपनी बात खुलकर रख नहीं पाते और प्रशासन भी उनको नजरअंदाज करता है। जनाब, आप एक जस्टिफिकेशन दे दीजिए। आपने ये कहा है कि बैंक्वेट हॉल, रिजॉर्ट और जो शादियों के इवेंट जहां होते हैं वहां गैदरिंग 25 की है। 25 लोग से ज्यादा वहां नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मुझे आप ये बताएं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा आपसे। अब आप मुझे ये बताएं, यहां आप बात करते हो परसेंटेज की, 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। वो बात समझ आती है। वो इसलिए समझ आती है अगर आपका दायरा 1 कनाल का है, उसमें 50% हो गया, जितना आपकी कैपेसिटी है उसका आधा। जिसका 10 कनाल का है उसका आधा, जिसका 20 कनाल का है उसका आधा। बात समझ आती है। लेकिन जिसका 1 कनाल में बैंक्वेट हॉल है, 2 कनाल में है, वो भी 25 लोगों को एंटरटेन करेगा। और जिसका 15 कनाल में है, 20 कनाल में है, बड़ा बिजनेस है, वो भी 25 लोगों को एंटरटेन करेगा। यहां आपने नजरअंदाज कर दिया उन लोगों को। इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट में कहता हूं, क्या ये जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन के लोग सोचते हैं, क्या ये पीपल फ्रेंडली है? क्या ये उन सभी एंगल्स को खंगाला जाता है, फिर ऐसे फैसले किए जाते हैं? आज भी वो एक क्लास, वो एक सेक्शन परेशान है। ऐसे ये शख्स मेरे साथ हैं, बैंक्वेट हॉल के, रिजॉर्ट के मैनेजर मेरे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस दौर से इनका बिजनेस निकल रहा है और क्या उम्मीदें हैं आगे। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम गगन शर्मा है। गगन साहब, 25 की गैदरिंग के साथ बुकिंग मिल रही है? सर देखिए, 25 की गैदरिंग तो है, बुकिंग्स भी हमारे पास आ रही हैं। दिक्कत है कि सर 25 लोगों में हमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हमें उसमें निकालना है। आपको पता है कोरोना जो टाइम चल रहा है, जो ये पहले लॉकडाउन था, उसके दौरान हमारे पास कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो 45 to 50 का हमारे पास स्टाफ था। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है होटल इंडस्ट्री को, अगर मैं आपसे बात करूं, हर किसी का टाइम इस काल में बड़ी मुश्किल से गुजरा है। बात रही बैंक्वेट की, बहुत सारे जम्मू में बैंक्वेट्स हैं, बड़े टॉप के बैंक्वेट्स भी हैं, अच्छे अच्छे बैंक्वेट्स भी हैं। मैं यहाँ पे बैंक्वेट मैनेजर हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी पे मैंने बैचलर भी की है, फिर मैंने मास्टर्स की है। मैंने अपनी स्टडी पे सर ज़्यादा नहीं तो 5-6 लाख मुझे अपनी स्टडी पे मेरे खर्चा हुआ है। मैंने मैनेजमेंट की है, फिर जाके मैं जॉब के एक लाइन पे आया हूँ, एक ट्रैक पे आया हूँ। जब मैं यहाँ बैंक्वेट में आया तब ठीक था, हमारा भी एक सपने थे, हमारे भी एक फ्यूचर प्लानिंग थी कि हम यहाँ पे जॉब करेंगे, हमारी भी सैलरी अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, हम अच्छा करेंगे, हमारे ऑनर को भी हम अच्छा करके देंगे, काफ़ी ग्रोथ होगी। बट ये जो ड्यूरिंग टाइम है कोरोना का, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बैंक्वेट को ही हुई है, बैंक्वेट के स्टाफ को भी हुई है। अब उन लोगों का खर्चा अगर मैं बात करूं, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलावर से, जो हिमाचल से, जो पंजाब से अपना घर छोड़ के वो नौकरी की तलाश में बैंक्वेट्स में जॉब करते हैं। कोई शेफ़ है, कोई स्टीवर्ड है, कोई कैप्टन है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें हाउसकीपिंग भी रहता है। सो इस जो ये पीरियड में हमने बड़ी मुश्किल से हमने ये चीज़ मतलब अपनी लाइफ को हमने स्पेंड किया है। सैलरी का भी अगर हम बात करें तो अगर काम चलेगा हमारे ऑनर्स हमें सैलरी देंगे। जब काम ही 25-30 लोगों का है, हम कहाँ से सैलरी कर पाएंगे सर? अब देखिए, गवर्नमेंट ने बाकी जगह ये ऑर्डर कर दिया कि आप 50% गैदरिंग कर सकते हो। अब हमारा, अगर मैं अपने बैंक्वेट की बात करूं, हमारा बैंक्वेट 15 कनाल में है। अगर मैं यहाँ पे 25 लोगों की पार्टी करता हूँ, उसमें सबसे पहले मेरा एसी का एक्सपेंस देखिए आप। मेरा सेंट्रली एसी हॉल है, मेरा 15,000 रुपये एसी का चले जाता है। मैं 1200 प्लेट भी लेता हूँ,
15,000 मेरा एसी का चले गया। उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद जो मेरे स्टीवर्ड्स होते हैं, मेरे बारमैन होते हैं, उनकी सैलरी वो मैं कहाँ से 25 बंदों में निकालूंगा सर? बहुत मुश्किल, मैं कह सकता हूँ मेरा बड़ा मुश्किल टाइम निकला। हालात क्या है अभी? हालात अभी तो जो एज पर गवर्नमेंट आर्डर है उसमें 25 to 50 किया गया है। बट कहाँ, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रविंद्र सर, मैं आपका पहले थैंक यू करता हूँ कि आपने हमारी भी सुनी, आपने हमारे मैनेजर्स की भी एक अपील सुनी। हर कोई बैंक्वेट का आज वो देख रहा होगा कि उसकी सिचुएशन क्या है। एक स्टीवर्ड को जॉब कहीं भी मिल जाएगी, बट एज ए जो मैनेजर्स हैं जिन्होंने अच्छी अपनी मास्टर्स, जिन्होंने अपनी बैचलर अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेज की है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी अब 25 लोगों का फंक्शन, अगर आपके घर में 25 लोगों का फंक्शन है तो क्या आप मेरे बैंक्वेट में आओगे? आप तो वो घर पे ही कर लोगे। एब्सोल्युटली। आप 25 लोगों के लिए मुझे आप 1 लाख रुपये मुझे बैंक्वेट का रेंट दोगे? मुझे 1 लाख रुपया 25 बंदों की पार्टी है, आई थिंक मुझे लगता है 60-70 हज़ार में आपके घर में बहुत शानदार फंक्शन आराम से निकल जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं अपने एक बैंक्वेट हॉल में देखा जाए तो कितने लोग उसके साथ जुड़े होते हैं, जो नीचे से लेके ऊपर तक जो काम करने वाले होते हैं, कि कितना होता है नंबर? देखिए, एक बैंक्वेट में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स, हाउसकीपिंग आ गया, F&B आ गया, बार रेस्टोरेंट आ गया, रूम्स आ गया, काफ़ी सारे उसमें डिपार्टमेंट्स सब इफेक्ट हो रहे हैं। वो सब इफेक्ट हो रहे हैं सर। अब उनकी रोजी रोटी की मैं बात करूँ, वो कहाँ से खाएंगे सर? उनका एक प्रोफेशन ही होटल इंडस्ट्री है। अब वो उस प्रोफेशन को छोड़ के किसी फैक्ट्री में या कहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको नॉलेज ही स्टार्टिंग से उनको ये नॉलेज, ये बेसिक्स उनको सिखाया जाता है। वो होटल में ही सेटअप, उनका वो होटल में ही ध्यान रखता। गगन साहब, आप मुझे ये बताओ कि मुझे लगता है ये इनजस्टिस है, इस इंडस्ट्री के साथ इंजस्टिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर साहब ये सुन रहे होंगे, शायद ध्यान नहीं जाता है। एक बड़ा जम्मू पूरा देखना पड़ता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग बिजनेस सब चल रहे हैं, ध्यान नहीं जाता। जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बैंक्वेट हॉल वाले परेशान है। 25 से 30 का गैदरिंग जो आपने कहा है, आपका 50% का गैदरिंग का समझ आता था, वो बात समझ आती थी, लेकिन ये लोग मुश्किल दौर से निकल रहे हैं। और इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप तक आवाज़ पहुंचानी। शायद यही हमारा जॉब है कि हम आपको ये नॉलेज दें कि आपके लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। गगन साहब, आप ये भी तो गलत होगा कि पूरी तरह से खोल दिया जाए। कोरोना का जैसे कहा जा रहा है थर्ड वेव आ रही है, आगे जम्मू कश्मीर, यूटी का पूरा भारत, पूरी दुनिया इससे ग्रस्त थी, बड़ी मुश्किल दौर से निकला है। तो क्या चीज़ होनी चाहिए जिस जगह हम खड़े हैं? आप क्या कहते हो? सर, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूं कि हम मान लेते हैं कि आपने 50% हमें, आपने बोला कि 50% आप खोल दीजिए, 50% गैदरिंग का फंक्शन आप वो कर सकते हैं। 25 to 50 होना चाहिए 50% तक हम चाहते हैं। हम उसमें आप लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे? सर, वो हम भी आपका चाहते भी हैं, ध्यान देना जरूरी है। हमने उनकी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम देखो, हम चाहते हैं हम हर गेस्ट को मास्क भी प्रोवाइड करते हैं। हम हॉल बिफोर पार्टी हम पहले हॉल सैनिटाइज करते हैं, आफ्टर हम सैनिटाइज करते हैं। हम उनकी जो प्रोफाइल है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आप जो नोटिफिकेशन हमें दी हैं कि आप इस तरह से अपने बैंक्वेट, आप हर गेस्ट को मास्क दीजिए, हर गेस्ट को मास्क प्रोवाइड कर दिए, हॉल सैनिटाइज करिए, हर टेबल पे सैनिटाइजर सैशे होते हैं हमारे, हम उस तरीके से भी चल रहे हैं। बट एटलीस्ट हमें थोड़ा सो गैदरिंग का तो थोड़ा हमें थोड़ा उनको लगना चाहिए कि थोड़ी गैदरिंग बढ़ानी चाहिए। अगर हमारा 500 बंदों का हॉल है तो एटलीस्ट हमें 250 बंदों के लिए अप्रूवल मिल जाएगी, आप 250 बंदों का अरेंजमेंट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास स्पेस काफ़ी है। तो आपको लगता है कि अगर ये ऑर्डर जल्दी नहीं आता तो काफ़ी लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर, ये हालात बन जाएंगे, ये हालात आने वाले हैं सर। अभी थर्ड वेव की मैं बात करूं तो इस अभी हम डर रहे हैं कि अगर हमारा, अभी मैं कहता हूं कि हम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा काम नॉर्मल जो हमारा होता है, जिसमें हम अपनी सैलरी ही, अब हमारी सैलरी भी अभी हाफ की गई है, उसमें क्या है कि जैसे काम चलेगा सैलरी भी आपको फुल दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूं कि एटलीस्ट सर आप बैंक्वेट्स को देख के उनको देख के एक उनकी जगह देख के आप उनको हाँ, अगर मेरा 1000 की मेरी कैपेसिटी का मेरा हॉल है, आप मुझे 500 का मुझे आप अप्रूवल। सर, अगर कोई इसमें वायलेशन करता हो दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ सर, हम हर एक SOPs फॉलो कर रहे हैं। आप हमें SOPs, वो मुझे हमें कह रहे हैं कि आप SOPs फॉलो, हम कर भी रहे हैं सर। हर गेस्ट को मास्क, सैनिटाइज, बिफोर हॉल पार्टी से पहले हॉल सैनिटाइज, आफ्टर सैनिटाइज, उसके बाद हर एक SOPs हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बट फिर भी हम 25-30 का नंबर जो ये इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं सर, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। ये हर एक बैंक्वेट की आवाज़ है, हर एक बैंक्वेट की अपील है कि एटलीस्ट डीसी साहब, मैं ये कहता हूँ कुछ आप स्पेस के अकॉर्डिंगली हमें परमिशन दीजिए। जिनके पास स्पेस ज़्यादा है आप हमें थोड़ा अलाउ करिए, ताकि हम भी कुछ कर सकें, हम अपनी फैमिली के लिए भी कुछ आगे फर्दर प्लान कर सकें, अच्छे हम भी सपने देख सकें। बिल्कुल। ये आवाज़ जो आपने सुनी ये गगन साहब की थी, लेकिन ये गगन साहब की आवाज़ नहीं है, ये पूरे उस बिज़नेस की आवाज़ है, उन सभी ऑनर्स की आवाज़ है
जो खामोश हैं, जिनके आंसू दिखते नहीं हैं, लेकिन ये लोग परेशान हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनाब हमारी ओर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है देना भी चाहिए, तो जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, हर चीज़ को आपने थोड़ा खोलने की कोशिश की और ज़रूरत भी थी, उसकी ज़रूरत भी थी। लेकिन इस सेक्शन को, बैंक्वेट हॉल ओनर, यहाँ पे शादियाँ वगैरह इवेंट होते हैं, मुझे लगता है इस ओर प्रशासन का ध्यान पूरी तरह से गया नहीं। वक्त आ गया है, क्योंकि आगे आने वाली जो थर्ड वेव है जिसका जिक्र होता है, पता नहीं वो किस तरह से होगी भी या नहीं होगी, वो हम नहीं कह सकते। अगर इस तरह की कोई धारणा बन रही है, इसमें ज़रा भी सच्चाई है, तो इन लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। ये उम्मीद करते हैं, बड़ी उम्मीद से आप लोगों की तरफ देख रहे हैं कि इनके बारे में सोचा जाए। और मुझे लगता है कि हमारे प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, खासकर मैं डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग साहब की बात करूं, बड़े अच्छे इंसान हैं। वो इनका दुख दर्द ज़रूर समझेंगे और कोई ऐसा फ़ैसला ज़रूर लिया जाएगा जिससे ये सेक्शन, ये क्लास, ये लोग, ये बिजनेस हब्स भी अपना कारोबार कर सकें। और ये इन लोगों का योगदान रहता है किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को, किसी की यूटी को बनाने में इन लोगों का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ये टैक्स पेयर हैं और इस मुश्किल वक्त में आपका ध्यान चाहते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।